सहारनपुर में भाजपा की राज्यसभा सांसद कांता कर्दम का पार्टी कार्यालय पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और तीनों कृषि बिलों को किसानों के हित में बताया। प्रभारी घोषित हुए हैं, सभी ने पढ़ा भी होगा, देखा होगा। तो आज क्या था कि महानगर की परिचय बैठक थी यहाँ पर, तो एक परिचय बैठक के वजह से एक कार्यक्रम रखा। दूसरा कार्यक्रम है कि हमारा जो बहुत अच्छा बजट जो पेश हुआ है, तो उसी पे एक अभिनंदन जो यहाँ कार्यक्रम उसको रखा है और बजट को भी यहाँ पढ़ा गया। बजट को कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेलवे वाले और बैंक कर्मचारी कई जगह विरोध कर रहे हैं इसमें। ऐसा है, एक प्रेस होने वाली है, सारी बजट की विस्तार जो भी है उसके माध्यम से सब सारी जानकारी बताएंगे उसमें। तो हो सकता है कि साई जी उसमें रहें, तो मैं भी रहूंगी और सब लोग रहेंगे, तो पूरी मीडिया को बुलाएंगे, तो बजट के सिलसिले में तब उस दिन बात करेंगे। किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज भी चक्का जाम किया हुआ है जगह जगह, बीजेपी इसमें क्या कर रही है? देखिए, किसानों का जो बिल है ये तीनों वास्तव में किसानों के हित के लिए बिल है कि इन्हें गुमराह करा जा रहा है जानबूझ के, जिनकी जमीन अपनी तलाशने का काम कर रहे हैं ये। तो किसानों के बीच में कितने आने जाने वाले हैं जो आज जो है धरना प्रदर्शन ये वहाँ जो कर रहे हैं वहाँ, तो ये क्या है कि इनको बहकाने का काम किया जा रहा है। कानून में है क्या, बताया क्या जा रहा है? कानून में तो इनके हित के लिए ये कानून बना है। और जो एमएसपी की बात करें, एमएसपी खत्म हो जाएगी। एमएसपी ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी, तो एमएसपी बरकरार रहेगी। और किसानों की जो आय जो दुगनी होनी चाहिए, जो बढ़नी चाहिए, उस पर ये काम भी किया है। और बिचौलियों की बिचौलिगी खत्म हो, तो साफ तरह से उन्होंने कहा है इस बिल में है। तो दिक्कत क्या होती है, अब जैसे कि हमारा एक गन्ना बेल्ट है और यहाँ से गुड़ जाता है, और गुड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जाते हैं बेचने के लिए। अगर पंजाब जाता तो 850 रुपये लगते हैं। कोई अपना धान बेचने जा रहा है, कोई भी मंडी में लेकर जाता है, तो ये क्या नाम है, ये पंजाब में दिक्कत है बिचौलियों को, वही इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। तो मैं लगातार प्रदर्शन कर रहा है, उसके लिए क्या आप भी देखो ना प्रदर्शन कौन लोग कितने हितैषी हैं ये, आप देखिए कौन लोग कर रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं उन्हें। इधर उधर की बात जो समझाना चाहिए वो बात तो वो समझा नहीं रहे। किसानों के हित के लिए वास्तव में समझ आएगा उन्हें। किसानों की हिमायत में आवाज बुलंद। सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में उत्तर प्रदेश किसान सभा जिला अध्यक्ष राव दाऊद के नेतृत्व में व अन्य दल, CITU, खेत मजदूर महिला समिति आदि लोगों ने पहुंचकर किसानों की हिमायत में आवाज बुलंद की और इस संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कार्यक्रम के बारे में मीडिया को भी दी गई जानकारी। पूरे देश में आज चक्का जाम है, लेकिन यूपी और उत्तराखंड उसे चक्का जाम से मुक्त कर दिया गया था किसानों के गन्ना सीजन होने की वजह से। तो यूपी में आज हर जिला हेडक्वार्टर पर किसान अपना उन काले कानूनों के विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। उसी के तहत हम भी डीएम साहब के यहाँ आए थे ज्ञापन देने के लिए, वो ज्ञापन दिया है हमने। जी, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन तो भारत सरकार के नाम भेजा है हमने कहा है कि सरकार तिकड़मबाजी छोड़ कर किसानों से बात करे, समस्याओं का समाधान करे, कि कृषि कानून जो किसान विरोधी है वापस ले। और हमें तो लगता है ये सरकार तिकड़मबाजी कर रही है, बजाय सीधी बात करने के हेरा फेरी तिकड़मबाजी में लगे लोग। ये सरकार क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि विनाश इंडिया कंपनी है, ये ट्रेडिंग कंपनी है, सरकार नहीं है। बल्कि खरीद रही महंगा में है, बेच रही सस्ते में है। जैसे राफेल, क्या वो राफेल 3 गुने दाम में खरीदा, अपना लाल किला 5 साल के लिए 25 करोड़ में दे दिया है। सारे रक्षा उद्योग सस्ते में लुटा रहे हैं। तो एक तो ट्रेडिंग कंपनी है, ये सरकार नहीं है, भारत सरकार ट्रेडिंग कंपनी एक तरह से ट्रेड कर रहे हैं, पूरे देश को बेचने को लगे। रेलवे के 265 प्लेटफार्म दे दिए, 2 रुपये का टिकट प्लेटफार्म टिकट 50 रुपये का हो गया। तो हालात बहुत खराब है, देश दासपत्ता की तरफ बढ़ रहा है। किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन द्वारा एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए और किसानों के सामने पेश आ रही समस्याओं के बारे में विस्तार से अपने विचारों को व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। जो किसानों का धरना 2 महीने से ज़्यादा से दिल्ली में चल रहा है और
सैकड़ों लोग वहाँ शहीद हो गए। 3 जो काले कानून सरकार के द्वारा पास कर दिए, अध्यादेश ला के इस तरह कर दिए जैसे कुछ चोर कर देता है, उनके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन देश में चल रहा है, किसान मजदूर इकट्ठे होकर, लेकिन सरकार अब तक उसमें झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए हमने अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के बैनर के तले किसान क्रांति जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और इतना बड़ा आंदोलन देश में अब शुरू होने जा रहा है। हर गांव में, हर सड़क पे पूरा किसान और पूरा मजदूर इकट्ठा होकर सरकार के सामने उनको चलना भारी कर देगा, उनको काम करना भारी कर देगा। शांति प्रिय ढंग से ऐसा आंदोलन होगा कि इतिहास कायम होगा। पंचायत में क्या क्या मांग? पंचायत में हमने आज एसडीएम साहब भी आ रहे हैं। 10 सूत्रीय मांग जो हमारी है वो हमने रखी है। एक पहली मांग है हमारी, जो 3 काले कानून है उनको वापसी लिया जा। दूसरी मांग है एमएसपी पे कानून बने, उस पे न्यूनतम मूल्य जो तय होगा उस पर खरीद हो। तीसरी मांग है न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय किया जा, उस पर भी कानून बने। ऐसा नहीं भंडारण करके वो किसानों से कम दाम पर खरीद करके और उसको दुगने तिगने दाम पर बेच ले, उसका भी रेट तय होना चाहिए। तीसरी मांग है जो हमारी मूल फसल है यहाँ गन्ने की, कोर्ट ने आदेश किया था कि 14 दिन के बाद या तो उसको पेमेंट कर दे, भुगतान कर दे शुगर मिल, नहीं उसका ब्याज दिया जाना चाहिए, लेकिन आज तक सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये मांग है। चौथी मांग है हमारी, बिजली किसान और मजदूर को फ्री कर दिया जा और जो उन पर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे वापस लेने चाहिए। एक और मांग हमारी, जो यहाँ हमारा भुगतान तो हो नहीं रहा, गन्ना फैक्ट्री भुगतान नहीं कर रही और हम बैंक से जो कर्जा ले है किसान, उस पर ब्याज शुरू हो जा। और क्रेडिट कार्ड जो है जो किसानों ने ले रखे हैं, जब हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है तो हम उनको जमा कहाँ से करें। अब इसमें बैंक और बैंक के जो बिचौलिए हैं वो बैंक पर बैठे हैं और लोगों को कर्जा वहीं का वहीं दे हैं और ब्याज वापस करे हैं, उसके थ्रू से वो और दुगना हो जा है। हमारा कहना यह है कि सरकार को इस पे भी कानून बनाना चाहिए कि जिस पे क्रेडिट कार्ड जमा नहीं हो रहा ब्याज जमा करो और आगे उसको लैंड करो, ये भी होना चाहिए। ये हम 10 सूत्रीय मांग आज एसडीएम साहब को दे रहे हैं इस तरह की, और हमने ये तय कर लिया है अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन के बैनर तले हम इसको जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाने का काम करेंगे। बड़ी लड़ाई हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं और इसका एक इतना बड़ा रूप होगा जिसमें पूरा किसान, हिंदू, मुस्लिम, जो भी गुजर जाट, जो भी सैनी, जो भी है, सब इसमें इकट्ठे होकर लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि किसान अगर देश का बर्बाद होता है तो देश बर्बाद हो जाएगा।